कैसे हुआ धृतराष्ट्र का जन्म? क्यों वे बचपन से ही अंधे थे? क्या धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गांधारी के परिवार का नाश किया? कैसे महाभारत युद्ध के जिम्मेदार धृतराष्ट्र ही थे? दोस्तों, ऐसे ही रोचक सवालों के उत्तर हैं हमारे आज के इस अंक में। सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ अपने आप में बहुत से रहस्य समेटे हुए हैं। आप जितना इसको पढ़ेंगे उतना ही और जानने की इच्छा आपके मन में उत्पन्न होगी। आज हम आपको बताएंगे महाभारत के एक अनोखे और अद्भुत पात्र के बारे में। वो पात्र है महाभारत के कौरव कहलाने वाले दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र। ब्रह्मा जी के एक श्राप के कारण देवी गंगा और शांतनु को पृथ्वीलोक पे जन्म लेना पड़ा था। कुरु राजा शांतनु और देवी गंगा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसे देवव्रत कहा गया। देवव्रत ने जब आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा ले ली तब उन्हें भीष्म कहा जाने लगा और आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। यह तो सभी जानते हैं कि इस प्रतिज्ञा के पीछे शांतनु की दूसरी पत्नी निषाद कन्या सत्यवती का हाथ था। सत्यवती चाहती थी कि उसके ही पुत्र राजगद्दी पर बैठे। सत्यवती जब कुंवारी थी तब उसको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम वेदव्यास था, जो आगे चल के महर्षि वेदव्यास कहलाए। फिर शांतनु से सत्यवती को 2 पुत्र हुए जिनका नाम था विचित्रवीर्य और चित्रागंध। चित्रागंध बहुत ही कम उम्र में एक युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। इसके बाद पितामह भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवाया था। विवाह के कुछ समय बाद ही बीमारी के कारण विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई। अभी तक विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका और अंबालिका संतानहीन थी। इस बात को लेकर माता सत्यवती के मन में बहुत ही चिंता रहने लगी और अब कौरव वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तब माता सत्यवती ने अपने कौरव वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र वेदव्यास को बुलावा भेजा। महर्षि वेदव्यास जी को जब अपनी माता सत्यवती के आमंत्रण की सूचना मिली तो वह तुरंत ही अपनी माता सत्यवती के सामने उपस्थित हो गए और माता से बुलाने का कारण पूछा। तब सत्यवती ने वेदव्यास से कौरव वंश को आगे बढ़ाने का उपाय पूछा। अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए व्यास मुनि विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों के पास गए और अपनी यौगिक शक्तियों से उन्हें पुत्र उत्पन्न करने का वरदान दिया। उन्होंने अपनी माता से कहा कि वे दोनों रानियों को एक एक कर उनके पास भेजें और उन्हें देखकर जो जिस भाव में रहेगा उसका पुत्र वैसा ही होगा। तब पहले बड़ी रानी अंबिका कक्ष में गई और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर के माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतानें कहलाई थी। बचपन में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पालन पोषण का भार पितामह भीष्म पर था। जब यह तीनों बड़े हुए तो इन तीनों को विद्या अर्जित करने के लिए पितामह भीष्म ने उन्हें गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में विद्या अर्जित करते हुए धृतराष्ट्र बल विद्या में श्रेष्ठ हुए, पांडु धनुर्विद्या में श्रेष्ठ हुए और विदुर धर्म और नीति में पारंगत हो गए। जब धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर बड़े हुए तो कौरव वंश का राजा पांडु को बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और विदुर एक दासी के पुत्र थे, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया जा सकता था। एक ऋषि के श्राप के कारण पांडु की मौत के बाद धृतराष्ट्र को कौरव वंश का राजा बनाया गया। एक अन्य कथा के अनुसार धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में बड़े राजा थे। एक बार उनके ही राज्य में एक ब्राह्मण दंपति ने अपनी तीर्थ यात्रा हेतु अपनी संतान के समान प्रिय अपने हंस के जोड़े को उनके 4 बच्चों सहित राजा के संरक्षण में छोड़ गए। तब राजा ने हंस के बच्चों को अपनी जीवा के स्वाद के लिए बुनवा के खा लिया। इस प्रकार हंसों के अलग अलग समय में 100 संतानें हुई। राजा सभी संतानों को बुनवा के खा गए। अंततः हंसों का जोड़ा संतानहीन होने के दुख से मर गया। कई वर्षों बाद ब्राह्मण दंपति तीर्थ से लौटे तो राजा ने उनसे झूठ बोल दिया कि हंस तो बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण दंपति को राजा पर पूरा भरोसा था। वे उनकी बात मानकर विलाप करते हुए चले गए। प्रजा की धरोहर के प्रति लालच और विश्वासघात जैसे कर्मों का दंड धृतराष्ट्र को अपने अगले जन्म में भुगतना पड़ा। राजा बनने के बाद पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराया था। यह विदित है कि विवाह के पूर्व गांधारी को नहीं मालूम था कि उनके होने वाले पति जन्म से अंधे हैं। विवाह के बाद जब गांधारी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और सारा जीवन एक नेत्रहीन की तरह गुजार दिया। कहा जाता है कि महाराज धृतराष्ट्र ने गांधारी के सभी परिवारजन की हत्या करवाई थी। गांधारी
गांधारी से विवाह के बाद जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला कि कुंडली दोष के कारण गांधारी का विवाह एक बकरे से हुआ था और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी, ये बात धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को गांधारी की इस बात का पता चला तो महाराज धृतराष्ट्र को अपने ससुर अर्थात गांधार नरेश सुबाला और उनके 100 पुत्रों पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गांधार नरेश सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डालकर बहुत यातनाएं देने का आदेश दे दिया। वह उन्हें सिर्फ एक मुट्ठी चावल खाने को देता था, जिसके कारण एक एक कर सुबाला के सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई, किंतु उनका सबसे छोटा पुत्र शकुनी जीवित था, क्योंकि सुबाला ने उसे धृतराष्ट्र से अपना प्रतिशोध लेने के लिए तैयार किया था। इसी कारणवश वह अपने और अपने सारे पुत्रों के हिस्से का चावल शकुनी को दे देते थे ताकि वह जीवित रहकर अपना बदला ले सके। यही नहीं, सुबाला ने शकुनी को यह आदेश दिया कि उनके मृत्यु के पश्चात शकुनी उनके रीढ़ की हड्डी का पासा बनवाए। जब सुबाला अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तब धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो उसने मान ली और शकुनी को आजाद कर दिया। बाद में शकुनी और उसके पिता की रीढ़ की हड्डी से बना पासा ही कौरवों के नाश का कारण बना। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि गांधारी को 100 संतानों को जन्म देने का वरदान प्राप्त है तो उन्हें अंधेपन का जो दुख था वो मिट गया था। धृतराष्ट्र को गांधारी से 99 पुत्र और एक पुत्री थी। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध स्थापित किए और उनसे एक युयुत्सु नामक पुत्र था। युयुत्सु अंत में कौरवों का साथ छोड़ पांडवों के साथ चले गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिया था उसे अर्जुन के अलावा संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें भगवान ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सबको उनके पूर्व के कर्मों का दंड भोगना होगा। यह बात धृतराष्ट्र को स्मरण थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनकी दुर्दशा धृतराष्ट्र उनके कर्म दंडों से जोड़ रहे थे, परंतु उनके बाकी पुत्रों का क्या दोष था, ये प्रश्न धृतराष्ट्र के मन में बार बार उठ रहे थे। यह बात धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण से पूछी थी। तब केशव ने बताया, राजा और सामर्थ्यवान लोगों को कर्म का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें सामर्थ्यवान बनाते हैं तो उनसे ज्यादा जिम्मेदार होने की आशा भी करते हैं। महाराज ने राजधर्म का पालन नहीं किया और लोगों के साथ विश्वासघात किया। केशव बोले, सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात और आप उसी का फल भोग रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।